Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. Once again, I'm welcoming you to our YouTube channel Spectrum Study Hub. In our last class, we started development chapter of class 10th economics. Or in this video, we are going to continue with part 2. एक quick revision recap लेते हैं इसका, then we will continue further. Okay? So let's go. So last class में हमने देखा डेवलपमेंट, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट्स, की पॉइंट्स कि डेवलपमेंट में इनकम के अलावा कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इक्वल राइट्स, एनवायरनमेंट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट सी इनकम एंड अदर गोल्स. एंड अदर गोल्स क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान. ठीक है. और जिसमें अपन क्या देखने को मिलता है कि इनकम यहां पर कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. इनकम इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इनकम फुलफिलमेंट कर रही है किसकी? हमारी एस्पिरेशंस की, जो भी हमारी नीड्स उनको फुलफिल के करनी. तो इनकम इज ए मीडियम. मीडियम किस चीज के लिए? फॉर फुलफिलिंग आवर एस्पिरेशंस, आवर रिक्वायरमेंट, आवर डिजायर्स. दैट्स ऑल. लुक एट द नेक्स्ट. Why is income alone not enough? क्योंकि इनकम हमें अच्छी हेल्थ नहीं दे सकती, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती. ठीक है. वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर सकती अच्छी इनकम. फ्रीडम एंड इक्वलिटी भी इनकम से नहीं खरीदे जा सकते. रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी नहीं आने वाली इनकम में. तो दैट्स व्हाई दीज आर द अदर थिंग जो इक्वली इंपॉर्टेंट और आई कैन से मोर देन. ठीक है. कि इनकम से भी ज्यादा कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है. आगे देखो अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होने वाले हैं. इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्लीन एनवायरनमेंट. लेट्स गो फर्दर. ये हमने एग्जांपल देखा जिसमें अपन ने नेशनल एग्जांपल देख के देन अपन ने क्या देखा? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या है? इन ए पर्टिकुलर ईयर. ठीक है. जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारी कंट्री की क्या है? नेशनल इनकम है. अब नेशनल इनकम से अपन कंट्रीज को कंपेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि नेशनल इनकम से कंपेयर करने में ये प्रॉब्लम सामने आती है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है. कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की इनकम ज्यादा है, कहीं की पॉपुलेशन कम है तो इनकम कम है. तो वो डेवलपमेंट मेजर्स को जस्टिफाई नहीं करते. ठीक है. तो दैट्स व्हाई नेशनल इनकम से हम कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही हम कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर पा रहे. ओके. फिर हमने फटाफट से ये देखा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज क्या हैं जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड को बताते हैं. तो डेवलपमेंट को देखने के लिए हमने क्या क्या स्टैंडर्ड देखे. एक तो हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे, दूसरा लिटरेसी रेट देखेंगे, तीसरा उसमें आईएमआर हम देख रहे हैं, और उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो. सो इन सब का जब कॉम्बिनेशन बैठता है देन वी कैन से दैट कि हाँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट और ए कंट्री डेवलप्ड है. इनके सबके मेजर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए. नेक्स्ट सी आज अपन बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज की. डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटीज का क्या रोल देखने को मिलता है? पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं, थोरोली अगर अपन देखें, जो गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही. सीधी सी बात है. पब्लिक को मिलने वाली जो फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, उन फैसिलिटीज को अपन क्या बोल रहे हैं? पब्लिक फैसिलिटीज. और गवर्नमेंट हमें ये क्यों प्रोवाइड कर रही है? व्हाई? क्या नीड है गवर्नमेंट को हमें ये प्रोवाइड करने की? तो उसके लिए अगर अपन देखें तो अपन को क्या पता चल रहा है? ऐसी फैसिलिटीज जो हम सोलोली क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए फिजिबल नहीं है. ठीक है. तो वो फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है. क्यों? क्योंकि कुछ फैसिलिटीज को सोलोली अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हमें वो कलेक्टिवली प्रोवाइड करती है, फॉर एंटायर पॉपुलेशन प्रोवाइड करती है, और दैट्स हाउ वी कैन यूज दैट और बेयर दैट. एक बार फटाफट से इसके डेफिनेशन देखते हैं. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर एवरीवन्स वेलबींग एंड मेनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड देम प्राइवेटली. क्योंकि हम उन्हें प्राइवेटली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल भी है. तो दैट्स व्हाई उनकी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी. और कोई चीज जब कोई सिटीजन या कोई इंडिविजुअल पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसकी रीच, उस तक पहुंचाना उस चीज को, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी. गॉट इट? तो दैट्स हाउ ऐसी कुछ चीजें जो हम खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेप्स लेगी, मेजर्स लेगी, और उन्हें फुलफिल करेगी.
Why does the government provide public facilities? To meet the basic needs of all citizens. Basic needs of all citizens. आपने देखा होगा कि अब बेसिक नीड्स क्या होंगी? अब बेसिक नीड्स ये होंगी कि सबको बेसिक नीड चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान. इसके बियॉन्ड देखें, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन. तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके बच्चों को 8th क्लास तक क्या देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन देंगे. तो ये गवर्नमेंट की पब्लिक फैसिलिटीज है. गवर्नमेंट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के थ्रू आपको क्या दे रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन किए गवर्नमेंट ने, जो कि मिनिमम कॉस्ट मतलब 10 रुपीज के अराउंड रिसीट देती है गवर्नमेंट, और देन उसके बाद में आपको फुल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें सारी मेडिसिन वगैरह आ गई. उसकी पूरी टोटल बियरिंग किसकी? गवर्नमेंट की. इट मींस वो पब्लिक फैसिलिटीज में आपको मिल रहा है. इंदिरा गांधी रसोई योजना, 8 रुपए समथिंग आई गेस, ठीक है, थाली आती है जिसके अंदर आपको भरपेट खाना दिया जाता है. 8 रुपए मिनिमम है कि एक लोअर से लोअर कंडीशन सिचुएशन के अंदर भी अगर कोई पर्सन होगा तो उसको, हाँ ठीक है, उसको एक टाइम का खाना उतने में आराम से कन्वीनियंटली हो जाता है. So that's how these are the measures or things government provide us for fulfilling our essential needs. आगे देखो, to ensure equal access to essential services regardless of income. अब कुछ सर्विसेज ऐसी है कि जो हमें इक्वली एक्सेस मिलना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड करना चीपर मोड में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट हमें स्टेट बस सर्विसेज देती है. इंडियन रेलवे फॉर एग्जांपल, इफ यू कंक्लूड कि अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो मैं अगर मेरा प्राइवेट व्हीकल लेके जाता हूं तो मुझे 5000 का डीजल उसमें क्या करना पड़ेगा? बेयर करना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड एक कोई पर्सन है या मैं ही हूं, मेरे पास 5000 नहीं है और मुझे दिल्ली जाना है, देन हाउ कैन आई मैनेज? जस्ट मुझे सिंपली रेलवे स्टेशन जाना है, 150 और 120 अराउंड उसमें टिकट आएगा, मैं उसको लूंगा, बैठूंगा और कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया. तो दैट्स हाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट सी, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कैसे होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी आपकी एजुकेशन से, आपकी हेल्थ से, समझ गए, और आपके फूड, हंगर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सारी चीजों से फुलफिल होने वाली है. तो ये सब फुलफिल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? गवर्नमेंट की. टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को एनहेंस करने के लिए कौन काम कर रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है. गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है. वो फैसिलिटीज जो हम सोलोली बियर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हमें कलेक्टिवली प्रोवाइड कर रही है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे. तो वो सब किसमें कंसिडर हो जाएगा? एज एन पब्लिक फैसिलिटीज. तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करेगी, हम उन्हें क्या बोलेंगे? पब्लिक फैसिलिटीज बोलेंगे. एक बार फटाफट से इसको देख लो, ठीक है. और इसमें पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड, क्या करना चाह रही है? एक तो बेसिक नीड को फुलफिल करेगी, इक्वल एक्सेस देगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो दीज आर द मेजर्स जो गवर्नमेंट फुलफिल करना चाहती है बाय गिविंग अस पब्लिक फैसिलिटीज. गॉट इट? आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो गया? ह्यूमंस के डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड को क्या करने के लिए एक इंडेक्स में लिस्ट करने किया जाता है इसके अंदर, जिसमें यह देखा जाएगा कौन सी कंट्री का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कौन से रैंक पे आ रहा है, कौन सी कंट्री के ह्यूमंस ज्यादा डेवलप्ड हैं. ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर यूज्ड टू कंपेयर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज के डेवलपमेंट को क्या कंपेयर करने के लिए देखा जाता है. किसको? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, इसमें क्या क्या देखा जाएगा? हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. देखो ये पब्लिश कौन कर रहे हैं? ये पब्लिश करता है UNDP, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम.
ठीक है, और ये आ रहा है एवरी ईयर, हर साल इसकी लिस्ट इशू की जाती है, और इशू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। 3 इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई, एचडीआई के हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया और इनकम आ गया। हेल्थ में अपन क्या कंसिडर करने वाले हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ टाइम पीरियड में ही जो शिशु है, इन्फेंट है, उसकी लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है कि उसकी लाइफ लॉन्ग कितनी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड लाइफ उसको बताते हैं, ठीक है। एजुकेशन में अपन क्या देखने वाले हैं? मेजर्ड बाय ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि बच्चा कितना स्कूल, ठीक है, कर रहा है, या आगे भी कितने सालों तक स्कूलिंग करेगा। तो इट मींस उसके एजुकेशन लेवल को, स्टैंडर्ड्स को मेजर्स यहां पे किया जाएगा। नेक्स्ट सी इनकम, इनकम में अपन क्या देखेंगे? मेजर्ड बाय ग्रोस नेशनल इनकम, जीएनआई, ठीक है, पर कैपिटा। तो दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स दैट कैलकुलेटेड फॉर एचडीआई। एचडीआई में 3 एट्रीब्यूट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ठीक है। एक बार फिर से देखो, एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हर साल निकाला जा रहा है, प्लस क्यों? क्योंकि कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए किया जाएगा। पब्लिश करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है? यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं जो इसमें मेजर हो रहे हैं? वो होगा हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। गॉट इट? आगे चलते हैं इसी के साथ। देखो इंपोर्टेंस ऑफ एचडीआई, एचडीआई की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों नीडेड है ये? मेजर्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, सीधी सी बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट ही मेजर कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पर इनकम सोलोली कंसिडर नहीं हो रही है, यहां पे हमने एजुकेशन को लिया, यहां पे हमने उनके हेल्थ को लिया, प्लस इनकम को कंसिडर किया है। तो दीज आर द 3 मेजर एट्रीब्यूट जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स हाउ ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को क्या करता है? मेजर कर रहा है। कंपेयर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे ये कंपेयर कर रहा है। शो द डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मोर देन इनकम अलोन, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है क्या, कि जो डेवलपमेंट्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन मोर देन इनकम अलोन। नेक्स्ट सी, दिस इज सॉरी, व्हाई इज एचडीआई बेटर देन पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम से एचडीआई बेटर क्यों है, क्यों रहने वाला है? पहली फर्स्ट देखो कि जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ बात करेगा किसकी? इनकम ओनली, सिर्फ वो पैसे की बात कर रहा है। और वो हमने केस स्टडी किसमें अभी हरियाणा वाले केस में देखा, वहां पे पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहां पे आईएमआर रेट कम हो गई, लिटरेसी रेट कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो कम है, किसके कंपैरेटिवली? केरला के कंपैरेटिवली। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि इनकम सोलोली ये डिफाइन नहीं कर सकती कि यहां पर क्या देखने को मिलेगा? हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। Next, HDI considers health, education and income, giving a more complete picture of development. जिससे हमें क्या मिलेगा? डेवलपमेंट की कंप्लीट क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाती है, ताकि हमें यह पता चले कि वहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, वहाँ का मेडिकल या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहेगा। और ये तीनों चीजें जब कलेक्टिवली वर्क करती है, देन वी कैन से कि यहाँ पर कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, फुलफिल्ड है बाय 4 डायमेंशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की वो थ्योरी रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हमें डेवलपमेंट आज भी करना है, और जिस रेट से डेवलपमेंट आज करना है वही डेवलपमेंट इन फ्यूचर भी होना चाहिए। इट मींस हमें डेवलपमेंट की जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, उसे इक्वली मेंटेन करके रहना है, और ये हमेशा पॉजिटिवली होना चाहिए। अब पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या करना होगा? डेवलपमेंट के लिए वी ऑल नो दैट वी नीड रिसोर्सेस, और जब हमें रिसोर्सेस चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो वो रिसोर्सेज आज भी हमें नीडेड होंगे और फ्यूचर में भी नीडेड होंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी क्या बोल रही है? हमें आज भी डेवलपमेंट करना है और इन फ्यूचर भी हमें आगे डेवलपमेंट करना है, तो हमें आज भी रिसोर्सेज चाहिए और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। गॉट इट? चलो करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द, क्या करना है? मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। हमें आज की जरूरतों को पूरा करना है प्रेजेंट जनरेशन की।
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे बात रिसोर्सेज की ही हो रही है। हमें आज के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को भी अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो दैट्स व्हाई हमें आज की जरूरतें तो पूरी करनी है, लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने हैं। ये थियरी बोलती है किसकी? हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मीनिंग देखो, इट मींस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है? केयरफुली करना है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। वी हैव लॉट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बहुत स्पीड में धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें रिप्लेनिश होने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बड़ा केयरफुली यूज करना है, so that they are available for the future generation, ताकि वो किसके लिए बचे रहें? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। डेवलपमेंट शुड इंप्रूव पीपल्स लाइफ while प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एक नई चीज हमारे सामने, इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, आज की जरूरतें पूरी करनी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन में अगर कुछ याद रखने वाले 3 पॉइंट याद रखना है: प्रेजेंट नीड फुलफिल करनी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। बस दैट्स इट। दिस इज द ओनली वे। कि हाँ, सबसे बेस्ट वे है कि हमने आज हमें जो चाहिए वो हमने फुलफिल कर लिया। बट फुलफिल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारी ग्रिडीनेस को लेके उसको पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दें। सेकेंडरी, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व किया, प्लस हमें एनवायरमेंट डैमेज नहीं करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन। आगे देखो, नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या जरूरत है? भाई डेवलपमेंट आज का हो रहा है, फ्यूचर की फ्यूचर वाले देखेंगे, है ना, हो सकता है, बट नो, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग फॉर देमसेल्फ, उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। लेट्स सी हाउ। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, बचा के रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट होंगे। तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचा के रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो कि क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सब से क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है क्या? आर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट। ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है या एयर प्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। CO2 लेवल एनवायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, यूवी रेज आती है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं किसके? डेवलपमेंट के। तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट सी फ्यूचर जनरेशन, एंश्योर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज किसके लिए बचे हुए होने चाहिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे हुए होने चाहिए। सी balanced development, balanced development in the sense maintain a balance between economic growth and nature। आज का टाइम पीरियड कंपटीशन का टाइम पीरियड है, हर दूसरा नेशन इस रेस में लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन बनता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां का होता है, कौन सी कंट्री किससे आगे निकल रही है, किसका HDI इंडेक्स ज्यादा जा रहा है, किसका पर कैपिटा ज्यादा है। एवरीवन इज चेजिंग द हाईएस्ट पर कैपिटा, ठीक है, फॉर शोइंग दैट कि हाँ हमारे यहाँ पे पर कैपिटा ज्यादा है तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ज्यादा है, हम लोग तुमसे ज्यादा क्या है? डेवलप्ड है। बट इस रेस में हमने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है हमारे अर्थ के एनवायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो कंसिडर करनी है, बट इक्वली हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट को भी बैलेंस करना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट सी एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अगेन एंड अगेन रिप्लेनिश हो जाएगी।
बट इफ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद में एग्जॉस्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि हम उन्हें केयरफुली यूज नहीं करते. सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाए, सेव किया जाए. क्यों? क्योंकि ये भी किससे बन रहे हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, वाटर का तो एक रेशियो ही बहुत ज्यादा कम है पूरे हमारे प्लेनेट के ऊपर, हम सबको पता है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या तो कोल से हो रहा है जो कि अपने आप में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो उसमें भी एक मेजर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे हैं. तो दैट्स वाई इनके प्रोडक्शन में जब एक अच्छी खासी कॉस्टिंग आ रही है तो उनको कंजम्पशन में भी हमें उसको क्या करना है, लिमिटेड यूज करना है. जितना नीडेड है उतना ही यूज किया जाए. आगे देखो, प्लांटिंग मोर ट्रीज. एनवायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए. बट इन टुडेज एरा जहां पर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स देखे जा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर ए बेटर सोर्सेज इनकम्स. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्रीज. तो वो अपने नियर बाय जितने भी पेड़ वगैरह होंगे उनको सबको कट कर रहे हैं और देन फिर वहां पर क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स एस्टेब्लिश कर दी. बट यहां पर जो एनवायरमेंट कॉम्प्रोमाइज हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज. सेल्फ एफर्ट्स होने चाहिए हमारे. रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल किया जाए और फिर से उसको रीयूज किया जाए. इसमें अपन आयरन, प्लास्टिक्स, ठीक है, और इन सबको अपन यूज कर सकते हैं अगेन अगेन मेल्ट करके. इंडस्ट्रीज वगैरह इन सबको रिप्लेनिश रिसाइकल एंड रीयूज करने के लिए इनके वर्क कर रही है. यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. अब रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने का मतलब क्या हो गया कि हमें जितनी नीड है हम उतने ही रिसोर्सेज को क्या करें, यूज करें. अब इसका क्या मतलब हुआ, मम्मा ने बोला बेटा शॉप से क्या लेके आना, दूध लेके आना. शॉप आपके घर से है, ठीक है, इन वॉकिंग डिस्टेंस. बट मम्मा का लाला बेटा अकेला नहीं जाएगा, बाइक लेके जाएगा. बाइक लेके भी वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा घूम के जाएगा. मॉर्निंग में स्कूल जाएगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो गेड़ी मारता हुआ जाएगा 3-4 दोस्त को साथ में लेके. तो जो वो बाइक चल रही है उसमें जो फ्यूल है वो क्या है, वो रिसोर्सेज है. कौन से रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. अब जब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली यूज हो ही नहीं रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे कैसे, समझ रहे हो. तो दैट्स वाई आप लोगों को सिखाई जा रही है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, कि हमें प्रेजेंट नीड फुलफिल करनी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है और विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. गॉट इट. सी, सस्टेनेबल की थ्योरी क्या बोल रही है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल, इन सबको हमें क्या करना है, इक्वली मेंटेन करना है. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीट है. बट फिर भी जुड़े रहिए, अभी ये जर्नी हमने जस्ट स्टार्ट की है, अभी बहुत लंबा सफर है, हमें साथ में जुड़े रहना है. और वी आर गोइंग टू लाइक फॉर ए वेरी फार फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और हम बहुत अच्छा टारगेट करने वाले हैं डेफिनेटली. बस आप लोगों को साथ में करना है रिवीजन, साथ के साथ आप करते रहिए, प्रैक्टिसेस करते रहिए, ठीक है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए. वी आर लुकिंग फॉर यू. ओके, सो ग्रेट, लव यू बच्चों.